कॉन्फ्रेंस का कमरा पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। राहुल गांधी से जातिगत जनगणना पर दनादन सवाल हो रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी ने वहां मौजूद पत्रकारों से पूछा, आप में से कितने दलित हैं? सन्नाटा। आप में से कितने आदिवासी हैं? सन्नाटा। आप में से कितने लोग ओबीसी हैं? सन्नाटा। राहुल गांधी के इस बाउंसर पर गोदी मीडिया चारों खाने चित था। उसे पता ही नहीं था कि इसका जवाब क्या है। देश के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे सवर्णों में से अधिकांश जाति जनगणना के सवाल पर चुप हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को सवर्णों की परवाह है? क्या बीजेपी की गोद में बैठे सवर्ण कांग्रेस को जिता सकते हैं? क्या राहुल गांधी को उनके वोटों की चिंता करनी चाहिए? क्योंकि ये सवाल सबके मन में है, तो राहुल गांधी से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा आज तक की मौसमी सिंह ने। सवाल ये था कि कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही तो क्या अगड़ी जातियां जिनकी आबादी 10% है, क्या नाराज नहीं हो जाएंगी? क्या कांग्रेस को इसका नुकसान नहीं होगा? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीतिक फैसला नहीं है, ये न्याय का फैसला है, हिस्सेदारी का फैसला है। और मैंने कोरोना पर कहा था, चीन पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी देश के मास को, जिसकी आबादी 70 से 80% है, उसका हक देकर रहेगी। ये राहुल गांधी का किलर इंस्टिंक्ट है, माने जीत हासिल करने की प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय, कह सकते हैं कि जीत की भूख। राहुल गांधी को पता है कि अगर सत्ता हासिल करनी है तो मास लेवल की राजनीति करनी होगी। 10% सवर्णों की 9% आबादी बीजेपी की गोद में बैठी है। दलित और पिछड़े क्षेत्रीय पार्टियों में बटे हैं। कांग्रेस का वोट बैंक लगातार टूटा है, तो क्या कांग्रेस राजनीति ना करे, अपना वोट बैंक ना बनाए? क्या वो सवर्णों की चिंता में अपनी राजनीति खत्म कर ले? जाति जनगणना तो हर राज्य में हो रही है। बिहार में हो गई है, ओडिशा में जल्द ही आंकड़े जारी किए जाएंगे, कर्नाटक में भी आंकड़े जारी होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना का वादा किया गया है। दक्षिण के राज्यों में इसकी बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस चुप बैठे? नहीं। अगर कांग्रेस को जीतना है तो नेशनल लेवल पर उसे अपने वोट बैंक को पकड़ना पड़ेगा, उसे मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए मास लेवल की राजनीति करनी पड़ेगी। ये प्योर पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स ईमानदारी से हो तो उससे बड़ा न्याय क्या ही होगा। राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया है कि वे न्याय की राजनीति कर रहे हैं, हिस्सेदारी की राजनीति कर रहे हैं। और जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे नरेंद्र मोदी न तो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। उनकी नैरेटिव में ये फंस गया है और राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार दबाव डाले हुए हैं। आप देखिए, गोदी मीडिया इजराइल की चिंता में दुबला हुआ जा रहा है, फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है, तो उसके पास राहुल गांधी के मुद्दों पर बात करने का समय ही नहीं है। लेकिन ये मीडिया की बदमाशी का जीता जागता उदाहरण है। जब वो मणिपुर पर बात नहीं कर रहा है तो राहुल गांधी के मुद्दों पर क्यों बात करेगा? लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। आरएसएस की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी का काउंटर करे तो कैसे करे। नरेंद्र मोदी को पता है कि 2014 और 2019 में ओबीसी और दलितों के वोट के दम पर ही जीतकर वे दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी को वोट तो मिला दलितों और पिछड़ों का, लेकिन मलाई खिलाते रहे सवर्णों को। बीजेपी के पास 85 सांसद ओबीसी के हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी का एक सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल पाया। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सवर्णों को ईडब्ल्यूएस का लॉलीपॉप दिया। पिछले 10 साल ईडब्ल्यूएस की मलाई खा रहे लोग राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये शातिरपना है। उन्हें पता है कि राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों को उनका हक देने की बात कर रहे हैं, इसलिए 10% सवर्ण राहुल गांधी के एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। राहुल गांधी ने एक बार वादा कर दिया, फिर उसे पूरा करके ही मानते हैं। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।